नगर निगम से सब तंग आ चुके हैं। डेवलपमेंट बात की जाए, सरकारी नीतियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर आदमी अस्त है, व्यस्त है और त्रस्त है। अर्थ और व्यस्त क्यों ना हो, क्योंकि किस तरीके से 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर जो है हमारे बुजुर्ग यहां पर जरूर बैठेंगे। आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है हमारे बुजुर्गों का इस पूरे वाक्य को लेकर। आप सभी को जानकारी दे दें कि हमारे साथ जी हां यमुनानगर की आगाज संस्था के एडवोकेट बलबीर सिंह जी मौजूद हैं। क्यों ये भूख हड़ताल करेंगे और आप सभी को जानकारी दे दें कि परिवार पहचान पत्र की बात की जाए, सुर्खियां जरूर बटोरी है, गरीबों के परिवार के पास राशन नहीं है, क्यों यहां पर बैठेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। 27 फरवरी और 28 फरवरी की 27 फरवरी दिन हमने इसलिए चुना है क्योंकि उस दिन शहीद चंद्रशेखर का शहादत दिन है। 27 फरवरी 1930 को इलाहाबाद के एक पार्क के अंदर इन्होंने अपने आप को गोली मार के शहीद कर लिया था, क्योंकि इन्होंने प्रण किया हुआ था कि मैं जिंदा जी दुश्मन के हाथ में नहीं आऊँगा। मकसद हमारा भूख हड़ताल का ये है कि आप जाके अगर देखो निगम के सामने तो 300-400 आदमी रोज धक्के खाते आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आप सारे शहर में आप भी घूमते हो, जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एक तरफ तो स्वच्छ इंडिया की बात करते हैं, सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। नियम के मुताबिक 1200 कर्मचारी सफाई कर्मचारी होनी चाहिए इनके पास, लेकिन 597 है टोटल, आधे से भी कम। और उनमें से भी ठेकेदार के 400 के करीब है, रेगुलर एम्प्लॉई इनके 200 के करीब है। और आप ये भी जानते हो कि 600 में से 100 आदमी तो अफसरों के घरों के सामने खड़े होते हैं। इतना बड़े निगम में 500 आदमी कैसे सफाई कर सकते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जहाँ इन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं ना, डस्टबिन भर जाते हैं, कूड़ा बाहर फैलता रहता है, लेकिन डस्टबिन उठा के कूड़ा निकालने के लिए कोई नहीं आता। जिसका नतीजा ये होता है कि जहाँ डस्टबिन पड़े हैं उस सड़क से तो आप गुजर नहीं सकते, गौवें मुँह मार रही होती हैं, सारा खिलार रही होती हैं। दूसरी बात, पहले हाउस टैक्स लगता था सिर्फ, और वो भी एक सरकार ने ये कर दिया था कि 100 गज से कम जिसका प्लाट है उसको हाउस टैक्स भी माफ़ कर दिया था। हाउस टैक्स का पर्पज़ ये था कि ये निगम वाले, कमेटी वाले सफाई करते हैं, गलियां बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, इसलिए उसके बदले में हाउस टैक्स लेते हैं। अब इन्होंने टैक्सों की भरमार कर दी है। गार्बेज टैक्स 1200 रुपये साल का वो देना पड़ता है। और इनके जो गार्बेज ढोने वाले लोगों ने, आप देखो गली गली में प्राइवेट रखे हुए अपने आदमी, उनको खुद जनता पैसे देती है, इनका कोई इंतजाम नहीं है। तो बलबीर जी क्या कुछ कहेंगे इतने टैक्स के जनता को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना और उनको ये एहसास कराना कि जब तक आप सड़कों के ऊपर नहीं आते, आप अपना अधिकार नहीं मांगते, आपके घर आपको देने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं तो आमतौर पर जिक्र करता हूँ राम मनोहर लोहिया का रेफरेंस देते हुए, एक सोशलिस्ट लीडर था बहुत पुराना, वो आमतौर पे ये कहता था कि जब सड़कें सुन्नी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जनता को अपने अधिकारों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, खुद सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। तो हम अवेयर करने के लिए, अवेकनिंग पैदा करने के लिए 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है बलबीर जी आपको, इतना भ्रष्टाचार है निगम में, कर्मचारी, अधिकारी, मेयर, डिप्टी मेयर, इन सब की बात की जाए, आपको लगता है कि ये सुधरने वाले हैं या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत कठिन काम है सुधरना जी। ये हम भी जानते हैं कि 2 दिन की भूख हड़ताल से ये सुधरने वाले नहीं हैं। हम जनता के नोट्स में लाना चाहते हैं कि अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आपके तो कपड़े उतार लेंगे। आपको पता है कि कुत्तों के पीछे इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था, नसबंदी के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च किए। और ये जो सर्वे करवाया इन्होंने सारे शहर का, 22 वार्ड है, 22 वार्ड में 67 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। इसका मतलब एक वार्ड के 3 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हो गया। और जबकि 1 लाख के अंदर आसानी से सर्वे करवाया जा सकता है। बलबीर जी कई बार देखा गया है, अगर राजनीतिक पार्टियों को तो अपना रोल होता ही है। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां अपना काम नहीं करेंगी तो लोकतंत्र चलेगा कैसे। एक इनमें सबसे बड़ी बीमारी क्या हुआ, जो मेयर बन जाता है ना, अपनी इसकी सड़क अच्छी बड़ी बनी हुई थी प्रोफेसर कॉलोनी में, वो अच्छी बड़ी सड़क बनी हुई के ऊपर फिर टाइलें लगवा रहा है। और कई जगह पे हम यहाँ बैंक कॉलोनी में गए हैं, कच्ची सड़कें हैं, उनका पानी भर जाता है, घर पहुँचना मुश्किल हो जाता है।
वो बेचारे थक गए हैं, उनके जूते टूट गए हैं इनके चक्कर मारते मारते। उनके कहीं ना कहीं नहीं, ये नहीं लग रहा कि एक खाओ और मुझे खाओ। लगता है कि जो मौज उड़ाई जा सकती है ना, दोबारा तो चुने नहीं जाना। इनको ये एहसास हो गया है कि लोगों को जो गलतफहमी थी हमारे बारे में उसका पता चल चुका है। तो कहा है जितने भी लोगों के जेब के ऊपर डाका डाला जा सकता है वो डाल लो, फिर दोबारा मौका नहीं मिलना। भारी रहेगा आपका धरना? अभी 2 दिन नगम निकल गया। जी हाँ, तो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और आप सभी को दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो है 80 साल के बुजुर्ग जो है एडवोकेट बलबीर सिंह जी यहाँ पर 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। आने वाली 27 और 28 फरवरी को ये लोग जो है भ्रष्टाचार जो नगर निगम में बढ़ गया है, प्रॉपर्टी आईडी जो दिक्कतें आ रही हैं, राशन कार्ड नहीं मिल रहा, पीपीपी दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर जो है एक बुजुर्ग अपने अंजल तन त्याग देगा। और अंजल त्यागने के बाद लोगों के लिए, जी हां, लोगों के लिए एक अल्टीमेटम है और कहीं ना कहीं मेयर के लिए एक अल्टीमेटम जरूर है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के जिले यमुनानगर के नेहरू पार्क से। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।